राधा वल्लभ श्री हरिवंश मेरे बहन और भाइयों, उम्मीद करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आपको तो अब तक पता चल ही गया होगा कि मैं किन्हें अपना गुरु मानती हूँ। मेरे वृंदावन के सतगुरुदेव भगवान श्री गुरुदेव भगवान हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्हें मैं अपना गुरु मानती हूँ। मैंने अभी तक उनसे दीक्षा नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ। उनके कहे हुए जो भी उनके नियम हैं, उनके प्रवचन हैं, जो भी गुरु जी कहते हैं, मेरे लिए सब बातें मैं मानने की कोशिश करती हूँ। पूरी रूप से अभी तक नहीं उन पे चल पाई हूँ, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ कि उनकी कही हुई बात पे चला जाए। वो मेरे लिए सिर्फ गुरु नहीं है, वो मेरे लिए साक्षात राधा रानी है। भगवान को मैंने नहीं देखा, शायद किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन जैसे वो बात करते हैं उनसे अंदर एक ऐसा फील होने लगा है कि वही भगवान है, वही मेरे लिए राधा रानी है। उनका दिया हुआ नाम और मेरे गुरुदेव भगवान मेरे लिए इन दो चीज़ों से ऊपर इस दुनिया में कुछ नहीं है। मुझे उन्हीं में राधा रानी दिखाई देती है। मैं बहुत अलग इंसान था पहले, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके वीडियो देखने के बाद धीरे धीरे ज़िंदगी में इतना बदलाव आया कि अब ऐसा लगता है कि नया जन्म हुआ है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती रहती है। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। शायद कुछ लोग थोड़े होते होंगे, लेकिन मैं नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन मुझसे ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ हुई है, छोटी भी हुई है, बड़ी भी हुई है, बहुत गलतियाँ हुई हैं। लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ ज़रूर देखी है कि मेरे ऊपर ना राधा रानी की शुरू से ही कृपा है। जैसे कहते हैं ना कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है, लेकिन माँ बाप होते हैं ना, उनको पकड़ पकड़ के अच्छे रास्ते पे लगा लाते हैं, उनको बुराई से अच्छाई की ओर लाते हैं। तो भगवान ने ऐसा मेरे साथ किया है। मैं बहुत बुरी चीज़ों से परमात्मा ने मुझे बाहर निकाला, बड़ी बड़ी स्थितियों से बाहर निकाला है। कहते हैं ना, किसी के जीवन में भी एकदम इतना बदलाव नहीं आता, या तो उसको बहुत तकड़ी ठोकर लगती है, जमाने की लगती है, या खुद अपनी गलतियों से लगा लो, जमाने से ला लो, कुछ भी किसी भी इंसान की ज़िंदगी में तब बदलाव आता है जब उसके साथ बहुत बड़े हादसे होते हैं। तो ऐसा ही ज़िंदगी से मैं भी हार चुकी थी, लेकिन भगवान की कृपा, गुरुदेव भगवान की कृपा, राधा रानी की कृपा थी। और गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि पिछले जन्म में कोई हमने भजन परमात्मा का नाम जरूर लिया, जिससे हम इस जन्म में भी हम भजन करते हैं। और अच्छे संत जैसे गुरुदेव भगवान मुझे मिले, तो अच्छे संत मुझे मिले। कुछ तो पिछले जन्म में मैंने थोड़ा बहुत अच्छा काम ज़रूर किया होगा, जो मुझे गुरुदेव भगवान मिले। अब मेरे लिए सब कुछ वही है। जो इस शरीर के माता पिता है, जो भी रिश्ते हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, या उनके साथ हाँ, घर में रहते हुए थोड़ी बहुत ही गुस्सा, बच्चों पे गुस्सा जैसे हो जाता है, इन चीज़ों से मैं नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। हम इंसान है, यही है। लेकिन फिर भी बहुत हद तक बदलाव आया, चीज़ों को समझने लगी हूँ। पता चलने लगा है कि हाँ, अगर मैं ये करूँगी तो गुरुदेव भगवान, दिमाग में हर टाइम गुरुदेव जी घूमते रहते। गुरुदेव जी क्या कहेंगे, गुरुदेव जी को सब पता होता है जो होंगे। गुरुदेव जी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं आप मुझसे दीक्षा ले लो और उसके बाद मेरी कही हुई बातों पे ना चलो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप दीक्षा ना भी ले पाओ, जैसे मैं स्त्री शरीर हूँ, तो जब तक पति का साथ नहीं होगा तो मैं दीक्षा नहीं ले सकती, ठीक है ना। तो जब वो मानेंगे, वो आज्ञा देंगे, तभी तो दीक्षा लेंगे ना जाके। तो अभी मैं श्री जी के भरोसे हूँ कि वही इनके दिमाग में ये चीज़ लाएगी कि हाँ, मैं दीक्षा ले हूँ। तो मैं इसी भरोसे पे हूँ कि गुरुदेव भगवान, मेरी श्री जी ने वृंदावन मेरे साथ बुलाएंगी और मुझे दीक्षा दिलाएंगी। लेकिन मैं अभी भी उन्हें ही अपना गुरु जी मानती हूँ। बहुत गुरु जी ने मुझे नया जन्म दिया है। मैं ज़िंदगी, किसी भी इंसान की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। यहाँ कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी हो जाती है, कुछ भी लगा लो, परिस्थिति लगा लो, हमारे अपने कर्म लगा लो, जिससे इंसान टूट जाता है, हार जाता है। लेकिन गुरुजी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मुझे हमेशा, जिनकी बातों ने मुझे साहस दिया कि अगर इंसान से कभी भी कोई गलती हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उन चीज़ों को पीछे छोड़ के भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना चाहिए। और ये कहना चाहिए कि हे राधा रानी, जो मुझसे हुआ उसको मुझे माफ़ कर देना, सब कुछ आपके भरोसे है। अब मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलत काम नहीं करूँगी।
थोड़ी बहुत ही जो घर गृहस्थी में होता है, कहना सुना हल्का, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन गुरुजी की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अभी इंसान बनने लगी हूँ। मेरे गुरुदेव भगवान मेरे लिए सब कुछ है। मैं सुबह से शाम तक बस गुरुदेव भगवान से ही सुबह होती है, उन्हीं से शाम होती है। मैं आपको सच बता रही हूँ, उससे पहले मैं जी नहीं रही थी। क्या जीना था वो, असली जीना, सुकून जिसे कहते हैं नहीं, वो मुझे अभी पता चला है। भगवान के नाम में कितना सुकून है। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो अंदर एक हर टाइम शांति रहती है। पता चलता है कि हाँ, मैं अगर किसी का दिल दुखाऊंगी, बुरा करूंगी, अभी भी हो जाता है परिवार में थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद जलन होती है कि मैंने ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो हम अगर प्रत्यक्ष माफ़ी नहीं मांग सकते तो अंदर ही अंदर माफ़ी मांगते हैं, गुरुदेव से मांगते हैं, श्री जी से मांगते हैं, उस इंसान से मांगते हैं। लेकिन इसे ही तो इंसानियत कहते हैं। परफेक्ट तो सिर्फ परमात्मा होता ही है। मेरे गुरुदेव जैसे संत होते हैं। हम इंसान हैं, हम हमेशा गलती करेंगे, हमेशा सीखेंगे। मेरा बस यही कहना है कि हमें फिर भी हमेशा हमें अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए मुझसे ये गलती होगी, वो होगी तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमसे गलती होगी, कोई बात नहीं, हम माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों को छुपाएं नहीं, माफ़ी मांगे और हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो भगवान हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। चाहे दुनिया कोई भी कहे, कुछ भी कहे कि ये पीछे देखो, ये क्या कर रहा था, फ़ोन चलाता था, ये चलाता था, वो चलाता था, तो आज ये भगवान का भक्त बना फिर रहा, टिक्का लगा रहा है, ये कोई बात नहीं। किसी को कुछ भी कहने दो, हर कोई अपना कर्म कर रहा है। हमने जो किया, हमने वो सब परमात्मा पे समर्पित कर दिया और भगवान से माफ़ी मांगी और हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। वो जानता है कि हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, कुछ भी, सब परमात्मा को सब पता होता है। लेकिन मेरा सबसे यही प्रार्थना है कि कभी भी हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए अच्छे रास्ते पे। अगर कोई इंसान कदम रखता है तो भगवान उसका पल पल साथ देता है। और उसकी ज़िंदगी में, जैसे मेरी ज़िंदगी मेरे गुरुदेव आए, उनकी ज़िंदगी में ऐसे ही अच्छे संत ज़रूर आते हैं। ज़िंदगी में संतों का आना, मेरे गुरुदेव जैसे संतों का आना बहुत बड़े वरदान की तरह होता है। भगवान से ऊपर इस दुनिया में कुछ नहीं है। और ऐसे संत होते हैं ना जो मेरे गुरुदेव हैं, तो वो भगवान ही होते हैं, वो श्री जी हैं मेरे लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।